बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो जीरोक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं लाइसोसोम से रिलेटेड, जो कि एक सेल ऑर्गेनल है और अगेन एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तमाम यूकैरियोटिक सेल में आपको मिल जाएगी, बट ये प्रोकैरियोटिक सेल में आपको नहीं मिलेगी। और लाइसोसोम की टर्म की तरफ आए तो ये दो लफ्जों का मजमुआ है। वन वर्ड इज लाइसो, सेकंड वन इज सोमा। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग और सोमा का मतलब है बॉडी। स्प्लिटिंग से मुराद होता है किसी चीज को ब्रेक करना, तोड़ना, दो हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनल है जो चीजों को तोड़ रही है। अगर मैं सादर अल्फाज में आपको समझाऊं तो हमारे पास जो सेल होता है, सेल के अंदर बेसिक जो उसकी फंक्शनल एंटिटीज है उन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो लाइसोसोम क्योंकि एक ऑर्गेनल है तो इसको मैं कहता हूं कि ये सेल बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एक स्टमक है, जो कि डाइजेशन में, चीजों की तोड़ फोड़ में क्या अपना किरदार अदा करेगा। डिस्कवरी के लिहाज से बात करें, यानी सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया, तो ये लाइसोसोम जो था दैट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एज अ सेपरेट कंपोनेंट बाय रेने डिडॉफ इन 1949। एक बात ध्यान में रखें कि अभी तक हमने पीछे बात कर चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड, और हमने बात की गोल्जी अपरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आपके पास क्या है, गोल्जी अपरेटस अलग हो रहे हैं, फिर उसमें से जो आपके पास वेसिकल्स फंक्शनल निकल रही हैं वो लाइसोसोम्स हैं। इसीलिए वर्ड आइसोलेटेड यूज हुआ, यानी उसको हमने अलग किया गोल्जी अपरेटस से, और उसको एक अलग एंटिटी के तौर पे कंसिडर करना शुरू किया, जिसको आज हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल बिकॉज ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं, यानी आपके पास लाइसोसोम है जो है वो दिखता कैसा है और उसके कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट है। तो सबसे पहली चीज है कि दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी थैलीनुमाई स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, एंड दे आर रिच इन एसिड फॉस्फेटेज एंड अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जिस तरह के मैंने टॉपिक के स्टार्ट में ही आपको बताया कि जो लाइसोसोम है दैट एक्ट एज अ स्टमक ऑफ द सेल, यानी इसमें अगर एंजाइम होंगे तो वो डाइजेशन में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे वही बात को वो क्लैरिफाई कर रहा है कि दे हैव एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम एंड सम अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम व्हिच हेल्प इन द डाइजेशन। एंजाइम्स आर सिंथेसाइज। अब ये जो एंजाइम इसके अंदर मौजूद है, ये कहाँ पे बन रहे हैं, पहली बात दे आर प्रोड्यूसिंग द आरईआर। एंजाइम जो है उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन पर मुश्तमिल है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्योंकि राइबोसोम साथ अटैच हुआ होता है, तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में उसकी हेल्प करेगा। एंड प्रोसेस्ड इन गोल्जी अपरेटस, उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है किसके अंदर, गोल्जी अपरेटस में। देन फिर वो अब तैयार है किसके लिए, अपना काम करने के लिए एज ए लाइसोसोम। अब लाइसोसोम का हमारे पास टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शनिंग। तो एक हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम कहलाता है, एक सेकेंडरी, और ये काफी जो है प्रॉब्लम करता है। दोनों जो टाइप्स हैं इनको समझना इतना मुश्किल तो नहीं है, बट क्योंकि साथ प्राइमरी और सेकेंडरी लगा होता है तो फिर लगता है कि जिस तरह कि ये दो अलग अलग लाइसोसोम्स है, हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे पास जो प्राइमरी लाइसोसोम है, हम एक ऐसे लाइसोसोम को कहते हैं जो कि अभी हमारे पास क्या है, गोल्जी अपरेटस से अलग हुआ है, अभी उसने अपना काम नहीं करना शुरू किया, यानी वो सिंपली बडेड ऑफ, हम जैसे कहेंगे पार्ट ऑफ लाइसोसोम है विच हैव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बट नॉट डूइंग इट्स फंक्शन। तो हमारे पास कौन है, प्राइमरी लाइसोसोम है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, जिसने बकायदा तौर पे उस डाइजेस्टिबल पार्टिकल को पहली बार फेगोसाइटोस कर चुका है, और वहां पे क्या है कि अपने एंजाइम्स के थ्रू उसको ब्रेक करना शुरू कर दिए, डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। तो दैट फंक्शनल लाइसोसोम इज कॉल्ड सेकेंडरी। इसका मतलब वही लाइसोसोम जो प्राइमरी था वो बाद में सेकेंडरी लाइसोसोम के तौर पे काम करेगा। फंक्शंस के लिहाज से बात करें तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको गाइड किया कि हमारे पास क्या है, ये स्टमक के तौर पे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो पहला काम इसका फेगोसाइटोस करना है, क्योंकि चीजों को जब तक अंदर एनगल्फ नहीं किया जाएगा सॉलिड पार्टिकल्स को, तब तक क्या है कि उसको डाइजेस्ट या एंजाइम उस पर क्या एक्ट नहीं कर सकते। तो सिंपली क्या है कि फेगोसाइटोसिस होगी, यानी उसके इर्द गिर्द जितने भी डाइजेस्टिबल पार्ट्स या कंपोनेंट्स होंगे सेल के, उनको ये अपने अंदर एनगल्फ करेगा, और देन फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा, जो कि बाद में दोबारा से क्या सेल इस्तेमाल कर सकता है। या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि फेगोसाइटोसिस के थ्रू कई किस्म के जो हमारे पास इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं उनको भी ये मारने में हेल्प करता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो इसका फंक्शन है, ये करता है एज ए ऑटोफेगी। ऑटो का मतलब होता है खुद बहुत, और फेगी का मतलब अगेन एनगल्फ करना, खाना है, लेकिन इसको हम सादा अल्फाज में कहते हैं सेल्फ ईटिंग। अब सेल्फ ईटिंग से क्या मुराद है,
और इसका हमें फायदा क्या है, लाइसोसोम किस तरह फायदा पहुंचा रहा है सेल को। तो वो कहते हैं कि ऑटोफेगी में कुछ ऐसा होता है कि जो लाइसोसोम्स हैं वो स्पेसिफिकली जो सेल के अंदर वॉर्न आउट आपके पास ऑर्गेनल्स हैं, वॉर्न आउट से मुराद यानी जो पुरानी हो चुकी हैं ऑर्गेनल्स और वो अब अपनी फंक्शनैलिटी खोती जा रही हैं, तो उसको अब हमने क्या करना है कि सिंपली लाइसोसोम उसको फेगोसाइटोस करेगा और अपने ही सेल के जो कंपोनेंट्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया पुराना हो गया उसको खा जाएगा, डाइजेस्ट करके उसको सिंपलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो उससे सेल ही का फायदा हो रहा है, यानी एक तरफ वो पुराना जो पार्ट है उसको डाइजेस्ट करके उसमें से कंपोनेंट्स अलग किए जा रहे हैं और जगह बनाई जा रही है नए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, और दूसरी तरफ वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट किया जा रहा है वो यानी रिसाइकल हो रहे हैं, यानी सेल उसको दोबारा से अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो लाइसोसोम ऑटोफेगी में अपना रोल प्ले करता है और जब वो बेसिकली ऑटोफेगी के तौर पे काम कर रहा होता है तो वो जो हमारे पे बॉडीज फॉर्म होती है उन्हें हम ऑटोफेगोसोम का भी नाम देते हैं। तो यहाँ पे टर्म हम ऑटोफेगोसोम भी यूज करते हैं, ऐसी बॉडीज जो कि ऑटोफेगी में क्या है हमारे पास हेल्प करेंगी, वो हमारे पास ऑटोफेगोसोम्स कहलाएंगी। फिर तीसरे नंबर पे अगर फंक्शन की बात की जाए तो वो डीजनरेशन है। डीजनरेशन को अगर थोड़ा सा हवाला देना चाहूँ तो जब एक बच्चे के अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा होता है तो उस दौरान में कुछ चीजें पहले बनती हैं बाद में वो खत्म हो जाती हैं, तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करता है वो हमारे पास लाइसोसोम है, जिसमें अगर हम देखें तो हमारी फिंगर्स में मौजूद ये रिजेस हैं जो कि डिजिट्स में इसको डिवाइड कर रही हैं, अलग अलग आपको फ्लेंजेस नजर आती हैं। तो वो डीजनरेशन का प्रोसेस होता है जो कि लाइसोसोम करवाता है और जिसके नतीजे में नए से नए स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप होते जाते हैं। नंबर 4 पे बात की जाए तो हमारे पास इसका फंक्शन है एज ए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह हमारा स्टमक है और अगर हम देखें तो लाइक सेल के अंदर भी या सेल से बाहर भी कहीं पे अगर किसी पार्टी को डाइजेस्ट करना है तो सेल से जब बाहर करना होगा तो वहां पे लाइसोसोम अगर अपना रोल प्ले कर रहे हैं तो दैट एक्ट एज ए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फिर कुछ डिजीजेज हैं विच आर रिलेटेड टू लाइसोसोम। बेसिकली जितनी भी लाइसोसोम की खराबी की वजह से होने वाली बीमारी हैं वो मोस्टली देखा गया कि कंजेनिटल होती हैं। कंजेनिटल का मतलब होता है बाय बर्थ, पैदाइशी तौर पे। अब पैदाइशी तौर पे जो चीज होती है पहली बात वो परमानेंट आपके पास खराबी है और मोस्टली ऐसी बीमारियों का इलाज बहुत कम हमारे पास होता है। तो वो कहते हैं कि दे आर ऑल्सो नॉन एज स्टोरेज डिजीज। स्टोरेज डिजीज इसे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दीज आर रिलेटेड विद दैट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड जो कि हमारी बॉडी में एक तो स्टोर होते हैं जब वो एक्सेस में होते हैं या एक्स्ट्रा फॉर्म में होते हैं, और देन जब कभी उसकी जरूरत पड़ती है तो उसे हम ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक करने के लिए अगेन हमें डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए, तो वहां पे क्या लाइसोसोम अपना किरदार अदा करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो बीमारियां हमारे पास स्टोरेज डिजीज कहलाएंगी, यानी जो चीज स्टोर कर ली गई है अब उसको ब्रेक करने वाला एंजाइम या लाइसोसोम मौजूद नहीं है। तो दो बीमारियां हमारे पास, एक ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 है और एक हमारे पास टे सेक्स डिजीज के नाम से बीमारी जानी जाती है। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 की अगर बात करूं तो उसमें सिंपली क्योंकि वर्ड ग्लाइकोजन से निकला है तो ग्लाइकोजन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जब भी एक्सेस ग्लूकोज बॉडी में होती है तो उसको लिवर सेल्स या आपके मसल सेल्स में स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जब कभी उसकी जरूरत पड़ती है हम ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, देन एटीपी और उससे एनर्जी हासिल कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 में क्या हो रहा है, लिवर और मसल सेल्स जो है दे आर फिल्ड विद ग्लाइकोजन, बट वो ग्लाइकोजन कभी भी ग्लूकोज में तब्दील नहीं हो पाता। क्यों? वो कहता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम दैट डिग्रेड्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। दैट टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। यानी सादा अल्फाज में हमारे पास जो ग्लाइकोजन स्टोर किया गया है लिवर और मसल सेल्स में, वो क्या हो रहा है कि सिंपली अब उसको तोड़ने के लिए दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम वाले हमारे पास लाइसोसोम मौजूद नहीं होते इस केस में, यानी ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे पास टे सेक्स डिजीज है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारी बॉडी में कई किस्म के फैट्स भी डेवलप होते हैं जिनको मेटाबोलाइज करना जरूरी है, और मेटाबोलाइज करके फिर उससे भी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। डिफरेंट अदर केमिकल कंपाउंड्स भी तैयार किए जाते हैं, या स्ट्रक्चरल आपके पास पार्ट्स भी जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी अपना बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो वो कहते हैं कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंजाइम दैट कैटाबोलाइज और लिपिड्स यानी जितने भी फैट्स हैं ग्लाइकोलिपिड्स खासतौर पे उनको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो यहाँ पे मौजूद नहीं होता, यानी ऐसे लाइसोसोम नहीं होते जिनके पास क्या है आपके पास जो लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम्स हो।
तो जिसकी वजह से वो कहता है कि लिपिड्स एक्यूमुलेट इन द ब्रेन सेल्स, जो आपके दिमाग के अंदर पाए जाने वाले सेल्स हैं उनके अंदर लिपिड्स एक्यूमुलेट करता जाता है, और दैट कैन कॉज मेंटल रिटार्डेशन। तो उसकी वजह से आप पागल भी हो सकते हैं, और एट द एंड उसकी वजह से जो देखने में मिला कि डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी रिलेटेड लाइसोसोम। तो इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।